इसमें से क्या शुरू करें? अभी जो आप लोग बताओगे हम शुरू कर देंगे। 4 चीजें आपको फटाफट आनी चाहिए। अभी मैं चेक कर लूंगा, अगर आपको पता नहीं है तो बहुत मुश्किल काम है, तो नहीं हो पाएगा। जैसे बताओ, जल्दी से मुझे बताओ, 1 मिनट। cos 120 की वैल्यू कौन मुझे बताएगा, कितना होता है cos 120? cos 120 की वैल्यू क्या होगी? -1/2 -1/2, है ना? ऐसे आपको निकालना आना चाहिए। अभी हम लोग डिस्कस कर लेंगे कैसे, थोड़ी बेसिक चीजें हैं, जो कुछ फॉर्मूले हैं, ज्योमेट्री की चीजें हैं, जो मैथ की चीजें हैं, वो हमें जानना जरूरी है। तो सबसे पहले मैं ग्राफ के बारे में थोड़ा सा आइडिया देना चाहूंगा, ग्राफ्स के बारे में। ग्राफ क्या होता है? ग्राफ से ही हम डिफरेंशिएशन की तरफ बढ़ेंगे, इंटीग्रेशन की तरफ बढ़ेंगे। ग्राफ अगर क्लियर नहीं होगा तो बहुत मुश्किल है कि हम लोग आगे कुछ सीख पाएंगे ठीक से। तो ग्राफ क्या होता है कि दो वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशन होता है ना, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबॉलिक कुछ डायग्राम्स होते हैं, जिसको हम ग्राफ कहते हैं। जैसे कि मैं अगर एक ग्राफ ड्रॉ कर दूं यहां, या एक मैं इक्वेशन लिख रहा हूं, अभी इक्वेशन मैंने कहा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, या फिर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये दोनों इक्वेशंस कौन से इक्वेशंस है? ये दोनों इक्वेशंस कौन से, क्या क्या इक्वेशंस है ये? तो बताएगा इनको क्या बोलते हैं, कौन सी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन? क्वेश्चन, नहीं, ये स्ट्रेट लाइन लीनियर, क्वेश्चन। ये हाँ, लीनियर linear। इक्वेशन। इक्वेशन जो लीनियर है ना, इनका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। यस सर। क्यों? कैसे? अगर कभी भी आपको ड्रॉ करना है दो चीजों के बीच में, तो इसमें एक वेरिएबल y है, एक x है, तो इसमें कौन सा वेरिएबल डिपेंडेंट है, कौन सा इंडिपेंडेंट है? बोलो बच्चों, बताओ इस इक्वेशन में कौन सा वेरिएबल डिपेंडेंट है, कौन सा इंडिपेंडेंट है? ये जो y एज अ फंक्शन ऑफ x है, ये ऐसे लिखा है y इज अ फंक्शन ऑफ x। तो जिसका फंक्शन है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और y x का फंक्शन है तो डिपेंडेंट वेरिएबल है। y x के हिसाब से चेंज होगा, समझ गए? y जो है ना, x के हिसाब से चेंज होगा, तो y डिपेंड कर रहा है x पर। तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको हम x एक्सिस के, मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलॉन्ग रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर मुझे ड्रॉ करना हो तो मैं यहां पर एक लाइन ड्रॉ करूंगा, एक लाइन ये बना दी, एक लाइन ये बना दिया। तो ध्यान ये रखना है कि y इज अ फंक्शन ऑफ x अगर है, तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको यहां रखना है, जो इंडिपेंडेंट है उसको यहां रखना है। जल्दी बोलो, ठीक है ना? ये बच्चों समझ में आया? जैसे y इज अ फंक्शन ऑफ t है, मान लो लिखा होगा कहीं x इज इक्वल टू 2t प्लस 3, तो इसमें कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल है, कौन सा इंडिपेंडेंट है? बताओ जल्दी इस टाइम इक्वेशन में। इंडिपेंडेंट और एक्स डिपेंडेंट होगा। हाँ, तो टाइम इंडिपेंडेंट, तो टाइम को इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर दिखाएंगे, मेरा ये कहने का मतलब। यस नहीं सर, समझे मेरी बात, है ना? समझ गए। जैसे लिखा है कि v इज इक्वल टू आई आर, ऐसे नहीं। ओम्स लॉ में, जैसे ओम्स लॉ है तो I इज इक्वल टू वी बाई आर होता है। तो उसमें कौन सा डिपेंडेंट है? करंट डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है? ये वोल्टेज क्या है? तो इसमें देखिए दिख रहा है, तो ये V जो है ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर दिखाएंगे, I को हम वर्टिकल एक्सिस पर दिखाएंगे। जितनी अच्छी बुक्स हैं, एनसीईआरटी है, उसमें I को इस एक्सिस पर दिखाया गया। बहुत सारी बुक्स में करंट को इस एक्सिस पर दिखाया जाता है, लेकिन हम आम तौर पर अगर कुछ ना मेंशन हो तो हम V को हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर और करंट को वर्टिकल एक्सिस पर दिखाते हैं। तो कैसे ड्रॉ करते हैं ग्राफ? जैसे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, इसमें m को क्या बोलते हैं, कोई बताएगा? स्लोप।
इसको स्लोप कहते हैं, m को स्लोप कहते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट कहते हैं। स्लोप का मतलब ये होता है कि ये स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव एक्स से जो एंगल बनाएगी उसका टैन। स्लोप का मतलब होता है टैन थीटा। यहां पर थीटा क्या है बच्चों? थीटा क्या है? एंगल मेड बाय द, अरे एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइन, द गिवन स्ट्रेट लाइन बोलो, एंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये एंगल। तो वो लाइन का जो, वो जो कोई भी लाइन होगी, कोई भी स्ट्रेट लाइन होगी, तो वो क्या होगी? वो कुछ ना कुछ एंगल फॉर्म करेगी। किससे? पॉजिटिव एक्स के साथ। मैं मान लो ये लाइन है, कैसी? ये लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है। तो ये स्ट्रेट लाइन मुझे कौन बताएगा कि पॉजिटिव एक्स से कितना एंगल फॉर्म कर रही है? ये जो एंगल हुआ, ये वाला, ये थीटा हुआ, ये पॉजिटिव एक्स से फॉर्म कर रही है। एक्स नहीं कहना है कि, ये नहीं कहना है कि एक्स एक्सिस के साथ, एक्स के साथ तो ये भी एंगल हुआ, ये भी भाई, ये भी तो एक्स एक्सिस के साथ एंगल हुआ, लेकिन इसको नहीं लेना है। ये तो नेगेटिव साइड के साथ हुआ ना, ये नहीं लेना, ये वाला एंगल। इसका टैन अगर कोई निकाले, इस एंगल का कोई टैन y निकाले, by x। तो वो उससे स्लोप आ जाएगा। और इसका इंटरसेप्ट क्या होगा? इस लाइन को इस तरह से आप बढ़ाओ, इस लाइन को इस तरह से एक्सटेंड करो, इस लाइन को इस तरह से एक्सटेंड करो कि ये कहीं ना कहीं वाई एक्सिस को जहां पर कट करे। जैसे ये मैंने एक्सटेंड कर दिया, ये एक्सटेंड कर दिया, तो ये जो हमारी लाइन है, जो नीचे ये एक्सिस जा रहा है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ, तो इस लाइन ने इस वाई एक्सिस को यहां पर कट किया ना, यहां पर, ये बोलो, तो ये जो डिस्टेंस आया, ये डिस्टेंस को सी कहते हैं, इंटरसेप्ट कहते हैं। बात समझे कि नहीं बच्चों? तो किसी भी स्ट्रेट लाइन में दो चीजें होती हैं। एक क्या होती है? उसका स्लोप होता है, मतलब वो पॉजिटिव एक्स से कितना उठा हुआ है, कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, उसका टैन। और दूसरा, वो वाई एक्सिस को किस पॉइंट पर कट कर रहा है, वो जो पॉइंट कट हो रहा है वो ओरिजिन से कितना नीचे या ऊपर है, उस डिस्टेंस को इंटरसेप्ट कहते हैं, वाई इंटरसेप्ट कहते हैं। समझ गए? और तुम्हें ये पता होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए कि टैन की वैल्यू, अच्छा ये थीटा कितना हो सकता है बताओ मुझे? थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है? थीटा की वैल्यू 0 से 180 के बीच में कुछ भी हो सकती है। अरे बोलो बच्चों, थीटा की वैल्यू क्या हो सर सकती है? ये थीटा की वैल्यू 0 से लेकर के 180 के बीच में कुछ भी हो सकती है। तो 0 से 90 के बीच में जब तक थीटा रहेगा, मतलब जब तक थीटा की वैल्यू 0 से 90, 90 से कम और 0 के बराबर भी हो सकता है, तब तक tan थीटा पॉजिटिव होगा। tan जो होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। और जैसे ही ये वैल्यू, ये थीटा, थीटा अगर 90 से ज्यादा होगा और 180 से कम होगा, तो ये tan थीटा क्या हो जाएगा? tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो नेगेटिव। जाएगी। तो अगर कोई लाइन पॉजिटिव एक्स से 90 से कम एंगल फॉर्म करती है, तो उसका स्लोप पॉजिटिव होगा। अगर 90 से ज्यादा एंगल फॉर्म करती है, तो उसका स्लोप नेगेटिव होगा। ये बात भी क्लियर हो जानी चाहिए। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये आपको पता है, इस पॉइंट को ओरिजिन कहते हैं बच्चों, इसको ओरिजिन कहते हैं। इसको वाई एक्स, पॉजिटिव वाई की डायरेक्शन बोलते हैं, इसको नेगेटिव वाई की डायरेक्शन। ये पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन, ये नेगेटिव एक्स की डायरेक्शन होता है। अगर मैं कहता हूं कि y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो, तो जल्दी से कैसे ड्रॉ करेंगे? तुरंत ड्रॉ करना है। जल्दी बोलो, क्या करेंगे सबसे पहले इसको ड्रॉ करने के लिए? अरे आवाज नहीं आ रही क्या मेरी बच्चों?
सबसे पहले क्या करेंगे इसमें? अरे बताओ अभिषेक, सेजल, हेलो, सर नींद आ गई? सर एक स्ट्रेट लाइन होगी जिसका इंटरसेप्ट पॉजिटिव y एक्सिस पे होगा और 3 होगा और स्लोप 2 होगा। तो इसको जैसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे इसका ग्राफ ड्रॉ करना है अगर, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इसका पॉजिटिव वाई को ये ऑरिजिन से 3 यूनिट के ऊपर कट कर रहा है, तो 1 2 यस सर। 3 ये पॉइंट मार्क कर लेंगे, मतलब स्ट्रेट लाइन इस पॉइंट से पास करेगी, नहीं समझे? यस सर। इस लाइन से पास करेगी। अब ये लाइन स्ट्रेट लाइन कैसे हो सकती है? ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है। तो ये जो 2 है ये पॉजिटिव तो है। यस सर। अगर ये पॉजिटिव है तो एक ऐसा लाइन सोचो जो जिसका एंगल पॉजिटिव एक्स से 90 से कम हो, जिसका एंगल फर्स्ट पॉजिटिव, कोऑर्डिनेट। तो ऐसा ऐसी लाइन कुछ बनेगी, देखो ऐसी, यस ऐसी कुछ बन गई। देखो इसका जो इस लाइन का जो एंगल हुआ, ये वाला एंगल जो हुआ पॉजिटिव एक्स से जो एंगल हुआ, ये 90 से कम तो है, यस सर। 90 से कम है, इसलिए tan थीटा पॉजिटिव आ गया है। तो तुरंत क्या करना है कि 1 2 3 तुरंत क्या काम करना है कि ये पॉइंट मार्क कर लो जिससे लाइन पास करेगी। अगर अगर यहाँ पर स्लोप पॉजिटिव है तो इस टाइप की लाइन होगी। अगर यहाँ पर ऐसा होता, मान लो मैं इसमें ऐसा ये कह रहा हूं कि इसका ग्राफ ड्रॉ करो y इज इक्वल टू -2x+3, तो इसी पॉइंट से इंटरसेप्ट तो वही है। अब क्या हो जाएगा, अब नेगेटिव स्लोप है तो लाइन क्या हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी कुछ, ये लाइन, यस सर। ये लाइन हो जाएगी, मतलब ऐसी लाइन हो जाएगी। क्यों ऐसी लाइन हो जाएगी? क्योंकि इस लाइन का अब पॉजिटिव एक्स से एंगल कितना है, 90 से ज्यादा है, ये वाला एंगल, ये थीटा 90 से ज्यादा है। तो बहुत बस या तो इस टाइप की लाइन होगी या तो इस टाइप की लाइन, या तो ये फर्स्ट जो दिखा इस टाइप की लाइन है, ये सेकंड इस टाइप की लाइन होगी। तो पहले इंटरसेप्ट का पॉइंट मार्क कर लेंगे, फटाफट तुरंत खींच देंगे, मतलब 10 सेकंड में ये ड्रॉ करना चाहिए आपको। नहीं समझे मेरी बात बच्चों? समझ के। सर समझ गए। अब जैसे फटाफट आप कॉपी पेन लो और ड्रॉ करते जाओ, मैं आपको इक्वेशंस बना रहा हूं और ड्रॉ करते जाओ, जल्दी से ड्रॉ करना है। y इज इक्वल टू -2x-2। जल्दी से बोलो कैसी लाइन होगी? ड्रॉ हो गया सबका? तुरंत ड्रॉ करना भाई, हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि हम तुरंत ड्रॉ कर पाए। सबका हो गया? ड्रॉ कर लिया सबने? यस यस सर। कैसे? सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले तुमने क्या किया, -2, तो नीचे एक पॉइंट मार्क कर लिया, ये वाला पॉइंट ना, यहां से पास करेगी। और कैसा स्लोप है, नेगेटिव। अरे कैसा स्लोप है, नेगेटिव। नेगेटिव। तो नेगेटिव स्लोप अगर है तो लाइन ऐसे इस पॉइंट से पास करेगी। नेगेटिव स्लोप है तो उसका जो एंगल है, ये ऐसी लाइन होनी चाहिए। क्या ऐसी बनी सबकी? यस सर। यस बस सर। सिंबॉलिक है ये, और कुछ नहीं करना है, तो जैसे हो जाएगा। या इसका एक आसान तरीका एक और भी है कि हम कोऑर्डिनेट्स ही लिख लें जैसे, लेकिन वो उसमें टाइम लगेगा, ये तो तुरंत आप ड्रॉ कर सकते हो, हमें पहचानना ही तो होगा ना ग्राफ। भाई वहां एग्जाम में ड्रॉ तो करना नहीं है, पहचानना है, तो सिर्फ ऐसे हम ड्रॉ कर लेंगे। जल्दी से ड्रॉ करके दिखाना है नेक्स्ट ग्राफ। मैं एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूँ।
ये वाई एक्स प्लेन है। दिख रहा है सबको ये एक्सिस? क्यों? जल्दी से ड्रॉ करना है मुझे, कौन बताएगा? मैं इक्वेशन लिखने जा रहा हूं। 2x प्लस 4y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसका इक्वेशन जल्दी जल्दी ड्रॉ करना है। इसका इंटरसेप्ट कितना होगा बच्चों? y को एक साइड करो, y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में लिखना है ना, तो y को एक सर साइड -1/2 होगा। -1/2। 4 से डिवाइड कर दो, y को अलग रखना है, y को आइसोलेट करना है। 4 से डिवाइड कर देंगे तो -1/2 x माइनस माइक माइक। अब ये कहां से पास करेगी लाइन? इसका इंटरसेप्ट क्या होगा? हाफ यूनिट नीचे कहीं यहां पर होगा, इसलिए पास करेगी। अब कैसी होगी? ऐसी? इस टाइप वाली? कैसी? नेगेटिव स्लोप है ना बच्चों, नेगेटिव। नेगेटिव स्लोप। तो नेगेटिव स्लोप है तो कैसी लाइन होगी? ये ऐसी हो गई बस, यस सर। बस लाइन हो गई। इसका इक्वेशन होगा इस पॉइंट से, बस ये -1/2। ये कौन सा पॉइंट है? ये -1/2 वाला पॉइंट है, यहां से पास करेगी। जल्दी बोलो, ठीक है ना बच्चों? दूसरा यस सर। इक्वेशन अगर मैं लिखता हूं 2y माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। जल्दी से ड्रॉ करना है। इसका इंटरसेप्ट क्या होगा? -3। पहले इंटरसेप्ट पहचानो क्या होगा? -3 होगा। -3 होगा। देखो पहले y को एक तरफ कर लो ना, तो 2y इज इक्वल टू ये -3। 3x माइनस 6 ना, तो 2 से डिवाइड कर दें, ये आ गया -3। तो -3 पॉइंट से पास करेगी ये लाइन। क्यों? -3 पॉइंट से पास करेगी लाइन। तो ये यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर -2 होगा, ये -3 होगा। और पॉजिटिव स्लोप है ना, पॉजिटिव, तो किधर यस जाएगी लाइन? राइट की तरफ कि लेफ्ट की तरफ? सर, राइट की तरफ। तो राइट की तरफ। ऐसे पॉजिटिव स्लोप है ना, तो ऐसे बन जाएगी। यस सर। सिंबॉलिक है, इसमें कोई एंगल कोई मेजर नहीं करने आएगा, बस आपको ऐसे पहचानना है, ये ड्रॉ कर देंगे। तो ये जो लाइन हमने बना दी, ये किसका लाइन हो गया? ये हो गया 2y माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। और इसका जो इक्वेशन है ये इसकी इसकी ये लाइन होगी। जल्दी से बोलो, y इज इक्वल टू 0 कौन सा ग्राफ होगा? कैसे ड्रॉ करेंगे? ये भी स्ट्रेट लाइन है। ओरिजिन पे होगा। y इज इक्वल टू 0। एक पॉइंट। ये पॉइंट नहीं है, ये y इज इक्वल टू 0। इसमें कहां पर y इज इक्वल टू 0? एक्स एक्सिस पर हर जगह y 0 है ना, तो ये मतलब एक्स एक्सिस, इसका मतलब एक्स एक्सिस ना। यस सर। भाई y एक्सिस के हर पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या है? 0 है। तो y इज इक्वल टू 0 मतलब एक्स एक्सिस, और x इज इक्वल टू 0 मतलब वाई एक्सिस। y एक्सिस, है ना? तो ऐसे हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। एक ग्राफ हम ऐसे आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं, ये हमें सीखना है। तो दूसरी बात आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन मैं देता हूं आपको, लीनियर इक्वेशंस पर है। एक क्वेश्चन देखते हैं कौन बताता है। इफ y इज इक्वल टू 2x प्लस 2, then doubling the value of x will make y, first option doubled, b less than double, c option more than double, and d option none of these.
बताओ, अगर x को मैं डबल कर दूं क्या क्या? हाँ, माइक माइक सही करो, हमेशा माइक सही करो बेटा, हमेशा। हाँ, माइक क्लियर है, डिस्टरबेंस है, कुछ आवाज नहीं आ रही है। यू कैन राइट योर आंसर्स। अब बोलो क्या होगा ऑप्शन, विच ऑप्शन इज करेक्ट? लेस देन डबल। लेस देन डबल, वेरी गुड, लेस देन डबल। माइक ऑफ कर लो। डबलिंग द वैल्यू ऑफ x विल मेक y, अगर x को हम डबल कर दें तो y डबल हो जाएगा। अच्छा, क्या y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है क्या? इस इक्वेशन से देखकर बताओ, क्या हम कह सकते हैं कि इस इक्वेशन को देखकर कि y x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? नहीं। नहीं कह सकते, क्योंकि x को डबल करेंगे तो y डबल हो जाना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो, जैसे यहाँ डबल से ज्यादा होगा कि कम होगा? विच ऑप्शन इज करेक्ट, लेस देन डबल कि मोर देन डबल? लेस देन डबल। लेस देन डबल इज द करेक्ट आंसर। कैसे? बहुत आसान है, कोई वैल्यू रखकर देख लो। अरे कोई वैल्यू रखकर देख लो, जैसे x की वैल्यू क्या कर दो, 2 रख दो, तो y क्या होगा? 6 होगा ना? अरे देखो ना रखकर। यस सर। अब x को डबल कर दो, तो मान लो x की दूसरी वैल्यू मैंने रख दिया 4, तो देखो y की दूसरी वैल्यू क्या आएगी? अगर x 10। को 4 रखो तो क्या आएगा? 10 10। आएगा ना? तो 10 जो है वो 6 के डबल से कम है ना, यस सर। इसलिए लेस देन डबल हो जाएगा। ये कहाँ क्वेश्चन आता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। कहाँ क्वेश्चन आएगा? लीनियर फंक्शंस पर होगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, सबने पढ़ा तो है ही, किसी भी लाइट की जो पार्टिकल्स की, जो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी होती है ना, काइनेटिक एनर्जी यस सर। मैक्सिमम, वो होती है एच न्यू माइनस 5। ये सबने पढ़ा है। यस सर, इस टाइप का क्वेश्चन पढ़ा है। हाँ, तो ये आता है क्वेश्चन, है ना? इसमें ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जहां पर क्या होगा कि ये ऐसे लिखा रहेगा। अब ये फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट है, ये वर्क फंक्शन है, इसको फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट है ना ये। यस सर। तो ये वर्क फंक्शन है ऑफ द मेटल, ये काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन्स की। तो पूछते हैं, ऐसे क्वेश्चन आता है कि नाउ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज डबल्ड, द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज डबल्ड। इस बार क्वेश्चन भी आया था नीट में, डबल्ड, देन काइनेटिक एनर्जी विल बी, तब इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? विल बी क्या? डबल हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, लेस देन डबल हो जाएगी कि मोर देन डबल हो जाएगी? कौन बताएगा? के मैक्स क्या होगा? हाँ, लेस देन। मोर देन डबल। यहाँ माइनस आ गया ना पहले, यस सर। नहीं समझे बच्चों? अरे देखो इधर, कैसे कंफ्यूज हो गए? अभी तो बताया है, उल्टा होता है। अगर कुछ घट रहा है ना यहाँ पर, जैसे अभी मैंने जो एक क्वेश्चन दिया था उसमें 2x+2 था ना, यहाँ पर प्लस था कि नहीं? तो यहाँ पर सर। प्लस था तो लेस देन डबल हो गया था कि नहीं? तो यस यहाँ सर। पर माइनस है ना इस बार। यस सर, तो मोर देन डबल। जैसे y इज इक्वल टू लिखा हो 3x-2, चलो x1 की एक वैल्यू ले लो, मान लो 2 ले लो, तो बताओ y क्या आएगा? 4। 4। अब x को मैं डबल कर दूं, मान लो 4 कर दूं, तब y क्या आएगा? 10। 10 आ गया ना? तो 10 4 मोर से देन डबल। डबल से ज्यादा है ना, यस सर। तो मोर देन डबल हो जाएगा। बहुत बच्चे इसमें गलत कर देंगे, डबल कर देते हैं, कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ऐसा नहीं है। जो काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली अगर ये टर्म ना होता फाई वाला, सिर्फ इतना ही होता तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता। नहीं समझे बच्चों? बोलो, समझ के। सारे बच्चे बताएं। छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो आपको बहुत तुरंत आने चाहिए, सही तुरंत सही करना है ना, इमरजेंसी में पेशेंट है और आपकी ड्यूटी लगी है।
तो टाइम नहीं है आपके पास, सही इलाज करना है, ये नहीं कि इलाज करना है, तो विल बी क्या, मोर देन डबल, ये हो जाएगा। अच्छा, इसी में मैं कहता अगर हाफ हो गया तो कौन मुझे बताएगा? जैसे एक क्वेश्चन तो ये हो गया, मान लो ऊपर वाले इक्वेशन पर, इसी इक्वेशन पर एक क्वेश्चन और मैं अगर दे दूं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, ये लीनियर फंक्शन हुआ ना बेटा, तभी तो मैं बता रहा हूं, इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट बिकम्स हाफ, अगर फ्रीक्वेंसी को हाफ कर दिया देन के मैक्स विल बी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो। जल्दी बोलो, हाफ कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? कौन बताएगा? कौन बताएगा? बताओ बच्चों। अभिषेक यादव, अमीशा, कृतिका, मुनीर, साबित रजा, सेजल, श्रेया, तहरीन, कौन बताएगा बेटा? बताओ। अरे आवाज नहीं जा रही मेरी, लग रहा सो गए सारे। डबल रहेगा सर शायद। डबल रहेगी। हाँ? सर डबल। तो डबल रहेगा। डबल हो जाएगी, लेस देन डबल क्या हो जाएगी? हाफ, हाफ हो गया ना, तो सर लेस मोर देन हाफ। एक क्या आता है कि ग्रेटर देन हाफ, एक कोई कह रहा है ग्रेटर देन हाफ, या अमीशा कह रही है, और बोलो अभिषेक। ये क्वेश्चन आया है भाई, अभी तो इस बार आया है, लीनियर फंक्शन के ऊपर क्या होगा? लेस देन हाफ। काइनेटिक विल नॉट बी डिटरमाइंड, नॉट बी डिटरमाइंड। क्यों? एक मिनट, बंद करो बच्चे, वेव, नॉट बी डिटरमाइंड, किसने? मोर देन हाफ, ये सब नहीं है, देखो समझो बात को पहले। हो सकता है कट ऑफ से कम हो गया हो तो इलेक्ट्रॉन्स एमिट ही नहीं होंगे, नहीं समझे मेरी बात? अरे काइनेटिक एनर्जी तो तब होगी, ये तो इतनी बात से कुछ नहीं बता सकते हैं, और भी चीजें गिवन होनी चाहिए। उसका भाई वर्क फंक्शन। हाँ, वर्क फंक्शन से ज्यादा होना चाहिए। हाफ होकर के मान लो वो इतना हाफ हो गया कि कट ऑफ ही क्लियर नहीं है, तब यस रैंक सर। क्या आएगी? ऐसे मान लो कि भाई किसी के नंबर आ रहे थे, अब मार्क्स हाफ कर दिए जाए, तब बताओ रैंक क्या होगी? तो हो सकता है वो क्वालिफाई ही ना कर पाए, यस तब यस रैंक की सर। बात नहीं करेंगे। तो डबल होने वाले में तो ठीक है, जैसे आगे ज्यादा ही जाएगा तब तो ठीक है, लेकिन अब तुम अगर वही लॉजिक लगाओगे जो अभी तक हम यूज कर रहे थे, तो आंसर गलत आ सकता है। भाई ये जो फ्रीक्वेंसी है ना, ये फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तुम लोगों ने सुना होगा, इससे ज्यादा होना चाहिए। मान लिया यस सर। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पहले मैंने मान लिया कि 1000 हर्ट्ज थी पहले, एग्जाम्पल के लिए ये है, मान लो ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। अब फ्रीक्वेंसी को मैंने हाफ कर दिया, तो अब तो 500 हर्ट्ज हो गई ना। नहीं समझे? मान लो ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इतनी है, और पहले जो फ्रीक्वेंसी थी हमारी वो 1500 थी, इनिशियल फ्रीक्वेंसी, पहले जो लाइट हम यूज कर रहे थे उसकी फ्रीक्वेंसी मान लो 1500 थी, तो लाइट एमिट हो रही थी बहुत बढ़िया, क्योंकि इससे ज्यादा है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इस इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी को हाफ कर दिया जाए, तो हाफ मैंने कर दिया तो 750 हो गई ना, यस तो सर, ये तब थ्रेशोल्ड इलेक्ट्रॉन से इमिट कम ही ही हो नहीं गई, होंगे। तब तो इलेक्ट्रॉन्स एमिट ही नहीं होंगे, तो काइनेटिक एनर्जी की बात क्यों कर रहे हो? यस तो सर। हम और डेटा अगर जब तक नहीं पता होगा, हम इसको डिटरमाइन नहीं कर सकते, हम इस क्वेश्चन का आंसर नहीं बता सकते। दिस इज द राइट आंसर दैट आई कैन नॉट आंसर। बोलो बच्चों।
यस सर। तो क्या मैं कह सकता हूं कि इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? क्या मैं कह सकता हूं? नहीं, क्योंकि जब लीनियर फंक्शंस लिखे जाते हैं तो जब तक इंटरसेप्ट रहेगा ना, जब तक इंटरसेप्ट रहेगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अगर लिखा है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो ये कहना कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, ये गलत है। ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। अगर c ना होता, अगर सिर्फ y इज इक्वल टू एम एक्स होता, ये सही कब हो जाएगा? ये कब सही हो जाए? अगर y, अगर एम एक्स लिखा हो, c ना हो, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्योंकि देखो x को डबल करेंगे y डबल हो जाएगा। ये जो c होता है ये गड़बड़ करता है, या डबल से कम कर देगा या डबल से ज्यादा कर देगा, या मतलब वो उतना ही प्रोपोर्शनैलिटी में चेंजेस नहीं आते हैं। ये लीनियर फंक्शन की पहचान है। समझ गए बच्चों? यस सर। ये कह सकते हैं हम, सिर्फ क्या कह सकते हैं कि y डिपेंड्स ऑन x, नहीं समझे? सिर्फ ये कह सकते हैं, लेकिन कैसे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं, ये हम नहीं बता सकते। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लिखा हुआ है, तो अगर मैं एक x की कोई वैल्यू लेता हूं x1, तो उसके करस्पॉन्डिंग y की कोई वैल्यू मिल जाएगी। अगर मैं x की एक वैल्यू x1 लूंगा तो उसके करस्पॉन्डिंग y की एक वैल्यू मिल जाएगी। फिर x की कोई दूसरी वैल्यू लूंगा x2, तो y की करस्पॉन्डिंग वैल्यू मिल जाएगी y2। तो अगर मैं y2 माइनस y1 निकालूं और उसको x2 माइनस x1 से डिवाइड कर दूं, तो इसको हम ऐसे डेल्टा y बाय डेल्टा x भी लिखते हैं, है ना? दो वेरिएबल्स का चेंज, उसको डेल्टा कहते हैं। नीचे भी डेल्टा है, x में चेंज है, उसमें y में चेंज है। तो ये अगर मैं इस फंक्शन का डेल्टा y बाय डेल्टा x कहता हूं, तो एक्चुअली मैं क्या मेजर कर रहा हूं फिजिक्स में? फिजिक्स में मैं क्या मेजर कर रहा हूं, कौन बताएगा मुझे? स्लोप। बोलो, फिजिक्स में क्या क्या मेजर कर रहे हैं? tan थीटा? नहीं, फिजिक्स में भाई नहीं, ये तो स्लोप। तुम लोग तो मैथ्स बता रहे हो। ये tan थीटा स्लोप, ये तो मैथ्स की बात है ना। बोलो, बहन बोलो। सर स्लोप ऑफ कर। नहीं, ये तो मैथ्स की बात कर रहे हैं। एवरेज रेट ऑफ चेंज, फिजिक्स हमें पढ़ना है ना आगे। चेंज इन y विद x, एवरेज रेट ऑफ चेंज, उसको स्लोप तुम कह दो, tan थीटा कह दो, लेकिन फिजिक्स में क्या बोलते हैं? अगर डेल्टा y बाय डेल्टा x कहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब x में अगर हम चेंज करें तो y में एवरेज चेंज कितना होगा? एवरेज रेट ऑफ चेंज इन y विद x। नहीं समझे बात? बच्चों बताओ, फिजिक्स में इसको क्या बोलते हैं? दो वेरिएबल्स के चेंज के रेशियो को क्या बोलते हैं? डेल्टा बाय डेल्टा एक्स क्या बोलते हैं? एवरेज रेट ऑफ चेंज। अगर मैं कहता हूं कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, तो डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, मतलब पोजीशन में चेंज बटे टाइम में चेंज। बोलो। यस सर। तो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी एवरेज वेलोसिटी होगी। समझ गए? यस सर। तो ये हम एवरेज मेजर कर रहे हैं। जैसे कि मैं अगर ये पूछूं, मान लो एक क्वेश्चन मैं इसी पर दे दूं कि इफ पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस varies with time as 2t minus 3, then find average velocity of particle। अब फिजिक्स शुरू हो गया, ये देखो, पार्टिकल इन द टाइम इंटरवल 2 to 4, टाइम इंटरवल बिलोंग्स टू 2 to 4, 2 सेकंड से 4 सेकंड के बीच में एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, कौन बताएगा? एवरेज वेलोसिटी का मतलब एवरेज रेट ऑफ चेंज इन एक्स विद टाइम टी।
कौन मुझे बताएगा? 2 होगी। किसने बताया भाई? बहुत बढ़िया। क्या नाम है बेटा आपका? तहरीन। तरीन, यस सर। इसने बताया 2 होगा। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है बच्चों? Yes, sir. तहरीन कैसे पता किया? सर dx by dt करके ये ये तो डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी हमें निकालना है ना। तुमने dx बाय dt कैसे क्यों निकाल दिया? नहीं समझे मेरी बात। तुम्हारा आंसर सही है लेकिन तरीका गलत है। नहीं समझे? अभी मैं चेंज करूंगा फिर तुम्हारा गड़बड़ होने लगेगा। सर जब dx by dt करेंगे तभी तो निकलेगा। नहीं, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी होता है ना, एवरेज की बात हो रही है, एवरेज। तो और एवरेज वेलोसिटी का मतलब होता है डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। ये बात बिल्कुल समझ लो नहीं तो गलत हो जाएगा तुम लोगों का। डेल्टा एक्स होता है ना, अभी तो पढ़ा है, एवरेज मतलब x2 minus x1 upon t2 minus t1। T2 माइनस T1। तो देखो T1 हमें पता है, T1 कितना है 2, T2 पता है 4। तो जरा T1 इसको 2 रखो T की जगह तो क्या आएगा? 4 x1 क्या आ जाएगा? 1 अगर हम x1 रखें मतलब 2 रखेंगे तो 1 आ जाएगा। 1 x1 आ गया 1, x1 आ गया 1 और 4 रखें तो कितना आएगा? 5 नहीं, अरे 4 रखें तो 8 माइनस हाँ 5, आएगा, तो ये कितना आ गया? 4/2, तो 2 आ आ गया। जाएगा, यस सर। तो लेकिन ये एवरेज वेलोसिटी है, इसको डिफरेंशिएट मत कर। नहीं हो जाएगा, मान लो फंक्शन चेंज करेंगे तो सही नहीं होगा। नहीं समझे मेरी बात? समझ के। इसमें डेल्टा एक्स, अगर डेल्टा की बात हो रही तो एवरेज है। यही तो मैंने बताया था कि अगर डेल्टा वाई डेल्टा एक्स नहीं लिखा है तो एवरेज है। Yes, sir. अब अगर इसको हम ग्राफिकली देखें कि लीनियर फंक्शन है कहीं, अगर मान लो कोई लीनियर फंक्शन है ऐसा, तो बहुत अच्छे से समझ लेना है, नहीं तो छोटे छोटे मिस्टेक हो जाती हैं, उससे गलतियां हो जाती हैं। हम गलत तरीका नहीं करेंगे, भले ही हमारा आंसर गलत हो जाए, तरीका नहीं गलत करेंगे, क्योंकि तरीका गलत हो जाएगा तो वो गलत सीख जाएंगे। ये हमें ध्यान रखना है बस इन चीज़ों को। जैसे मान लो मैंने ये कहा कि भाई ये एक स्ट्रेट लाइन है, मान लो ऐसे, ये स्ट्रेट लाइन है, ग्राफ है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ है ये। तो इसमें अगर मैं एक एक पॉइंट लेता हूँ x1, मान लो यहाँ पर x1 पॉइंट लूँ और एक यहाँ पर x2 पॉइंट लूँ, ये x1 है, ये x2 है। x1 के करस्पॉन्डिंग मुझे एक पॉइंट यहाँ मिलेगा। जैसे x1 के करस्पॉन्डिंग अगर मैं जाऊंगा, यहाँ पर पॉइंट मिलेगा। x2 के करस्पॉन्डिंग मुझे यहाँ पर एक पॉइंट मिलेगा। तो इसको अगर मैं इधर मिलाऊंगा तो मुझे एक y1 मिल जाएगा, क्यों? और यहां से अगर जाऊंगा तो मुझे y2 मिल जाएगा। तो अगर मैं ये क्या, ये x1 था तो इस एक्सिस पर वो y1 लेकर आया, और ये x2 था तो इस एक्सिस पर y2 लेकर आया। तो ये जो ट्रायंगल यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर इसमें ये चीज y2 माइनस y1 हो गई ना, ये वाली बात, और ये डेल्टा x हो गया, x2 माइनस x1। तो tan थीटा जो बच्चे कह रहे थे, tan थीटा अगर इस ट्रायंगल, इस लाइन का tan थीटा इस ट्रायंगल में निकाला जाए तो tan थीटा क्या हो जाएगा? डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। ये एवरेज रेट ऑफ चेंज, ये क्या आ गया? एवरेज रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज इन वाई विद एक्स।
अच्छा ये बताओ बच्चों कि अगर मैं यहाँ पर ये एक छोटा ट्रायंगल बनाता, मान लो मैं x1 x2 बहुत पास में लेता, एक पॉइंट यहाँ x लेता, दूसरा यहाँ लेता, एक छोटा सा ट्रायंगल अगर बनता यहाँ पर, छोटा सा ट्रायंगल, तो इसका भी ये वाला एंगल इस वाले एंगल का tan निकालते, अगर इस वाले एंगल का मैं tan निकालता, मान लो ये कुछ अल्फा है, ये एंगल कितना होता है, ये वाला एंगल, ये भी थीटा होगा ना, करस्पॉन्डिंग एंगल है। अरे यस जान सर। नहीं पाए क्या? ऐसे दो लाइंस ऐसी हैं, ये ऐसे है, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है ना। तो इस छोटे से ट्रायंगल में, इस छोटे से ट्रायंगल में अगर मैं tan निकालता तो भी वही आता, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स ही तो आता ना। अरे पुराने वाला ही तो आता, क्योंकि ये थीटा सेम है ना। अरे बच्चों नहीं यस सर। पाए। इसका मतलब ये है, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर मैं डेल्टा एक्स को बहुत छोटा कर दूं, बहुत छोटा कर दूं, मतलब अगर दो पॉइंट्स को बिल्कुल क्लोज में ले लो, एक यहाँ एक यहाँ पर, तो उससे जो छोटा ट्रायंगल, उससे छोटा वाई में भी चेंज बहुत कम आएगा। और तब अगर हम इस छोटे चेंज को हम dx कहते हैं और इसको dy कहते हैं, छोटे चेंज को, तब जो dy बाई dx आता है, वो छोटा सा ट्रायंगल का स्लोप वही आ रहा है जो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स है। ये बात सिर्फ स्ट्रेट लाइन वाले ग्राफ में होगी, नहीं समझे बच्चों? dy बाई dx को क्या बोलेंगे? इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ चेंज इन y विद x, इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ चेंज इन y विद x, ये इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ चेंज है, ये एवरेज लिखा हुआ है। बोलो समझ रहे हो बच्चों की नहीं? अगर मैं इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ चेंज Yes, sir. पूछता या सिंपली रेट ऑफ चेंज पूछता, मैं एवरेज की बात ना करता, तो तुम्हें dy बाई dx निकालना है, अगर एवरेज की बात कर रहा हूं तो डेल्टा y बाई डेल्टा x निकालना है, ये मैं कहना चाहता हूं। लेकिन अगर ग्राफ लीनियर है ना, ग्राफ लीनियर है, तो छोटा ट्रायंगल बनाओ चाहे बड़ा ट्रायंगल बना लो, दोनों का स्लोप एक ही आएगा। इसका मतलब अगर लीनियर फंक्शन है, लीनियर ग्राफ है, तो उसमें इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ चेंज एवरेज रेट ऑफ चेंज के इक्वल होता है। ये बात समझे कि नहीं? अरे सारे बच्चे समझ गए ये? Yes, sir. क्या कंक्लूजन क्या यस है, क्या याद रखना है कि इफ y is a linear function of x, then क्या instantaneous rate of change in y, instantaneous rate of change in y with x is equal to क्या? अरे बोलो। Average rate of change in y with x. सो मत जाना बच्चों, सो बस को जगा दिया मैंने। इसका मतलब dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। जब ऐसा हो तो इसको यूनिफॉर्म चेंज इन वाई कहते हैं, यूनिफॉर्म चेंज कहते हैं। चेंज कैसा है? यूनिफॉर्म हो, चाहे छोटा चेंज हो चाहे बड़ा चेंज हो, रेशियो इक्वल आ जाए तो उसको यूनिफॉर्म चेंज बोलते हैं। बोलो ये बात समझ आई कि नहीं बच्चों? तो अगर मान लो x लीनियर फंक्शन है टाइम का, 2t+4, अगर ऐसा लिखा है, लीनियर फंक्शन है टाइम का, तो यूनिफॉर्म चेंज इन x विद t होगा ना, मतलब यूनिफॉर्म मोशन है। ये कैसा मोशन है? यूनिफॉर्म चेंज इन पोजीशन विद टाइम। तो चेंज इन पोजीशन विद टाइम को मोशन कहते हैं। तब क्या होगा? डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी और dx बाई dt इक्वल एक ही होगा। dx बाई dt क्या होगा इस फंक्शन में? इस कैसे निकालेंगे dx बाई dt? लीनियर फंक्शन में कैसे निकालेंगे बताओ dx बाई dt? Differentiation. डिफरेंशिएट नहीं करना है, जो स्लोप है वही है ये जो स्लोप। सर डिफरेंशिएट करेंगे तभी तो वही होगा ना। अभी डिफरेंशिएशन मान लो मैंने नहीं पढ़ाया ना, तो यहाँ पर जो स्लोप है ना वही डिफरेंशिएशन करके आएगा ये, Yes, sir. तो 2 आ जाएगा यहाँ। तो एवरेज वेलोसिटी कोई बोले तब भी 2 होगा, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी कोई है तब भी 2 होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है।
बोलो, यहां तक क्लियर होगी बातें? लीनियर फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है, उस ग्राफ में क्या मायने होते हैं, उसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, यहां तक चीजें क्लियर हो गई? जल्दी बोलो। यस सर। अब हम दूसरी बात करते हैं। एक बार सारे बच्चे माइक ऑन करें, देखें सो तो नहीं गए। अभिषेक, अमीशा, कृतिका, आवाज आ रही है? यस मुनीर, सर। यस सर। साबित, सेजल, सेजल को नींद आ रही लग रहा है। प्रेजेंट सर। सर अच्छा, लेकिन सुबह जगना पड़ेगा ना, हम लोग टीटीएस में पढ़ेंगे और शाम को भी पढ़ेंगे करके, तो इससे सिलेबस जल्दी खत्म हो जाएगा। तो सिलेबस जल्दी खत्म होगा तभी कुछ होगा आगे आने वाले टाइम में। अगर सिलेबस बहुत देर तक हम नहीं ओवर कर पाएंगे तो रिवीजन वगैरह थोड़ा मुश्किल रहता है। तो सुबह शाम हम लगातार पढ़ेंगे और सुबह मैं प्रैक्टिस कराऊंगा क्वेश्चंस की। अभी टूल्स मैं आपको सही कर देता हूँ कैसे होता है। ये चीजें जो 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 भाई जो डेफिनेशन है, जो टर्म्स है ना फिजिक्स में, वो आपको क्लियर होना चाहिए। अब आगे हम बात करते हैं, चलो आगे हम बात करेंगे कि क्वाड्रेटिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं आएगा तो बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे हम। क्वाड्रेटिक फंक्शंस, जैसे मान लो एक वेरिएबल है y, दूसरा है x। अगर y की पावर इस टाइप से कुछ है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अभी क्या था, इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था बताओ? y इज इक्वल टू mx प्लस c पढ़ा था ना? यस सर। इसमें y की पावर भी 1 था और x की पावर भी 1 था। बोलो, यहां पर y की पावर क्या है? x है। और यहां पर x की पावर क्या? 2 है। यहाँ की x की पावर 1 है। तो बताओ इस वाले फंक्शन में x की मैक्सिमम पावर क्या है? 2 है ना? यस सर। टू सर। तो जब किसी इक्वेशन के एक साइड में वेरिएबल की पावर 1 हो और दूसरे साइड में वेरिएबल की पावर 2 हो मैक्सिमम, तो उसको क्वाड्रेटिक फंक्शन कहते हैं। ये समझे बात? जैसे लिखा हो x इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 2, तो x क्वाड्रेटिक है टाइम के साथ। क्यों? x का जो फंक्शन है वो टाइम के क्वाड्रेटिक फंक्शन से रिलेटेड है। समझ गए? इसमें इसमें मतलब कंडीशन क्या होनी चाहिए? अगर हम इसमें क्या a b c कांस्टेंट है, a 0 नहीं होना चाहिए बस, नहीं तो लीनियर फंक्शन बन जाएगा ना। नहीं समझे मेरी बात? अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 हो जाए, अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा तब तो ये टर्म ही खत्म हो जाएगा जिस कारण से क्वाड्रेटिक था, तब तो लीनियर ही बचेगा ना। यस सर। बी और सी कुछ भी हो जाए हमें नहीं मतलब है, ये 0 हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन ए नहीं 0 होना चाहिए। अगर ए ही 0 हो गया तो क्वाड्रेटिक का सारा खेल खराब हो गया। क्यों बच्चों? जैसे मान लो मैं सिंपल एक इक्वेशन की बात करता हूं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इसका ग्राफ कैसा होगा? इसको क्या बोलेंगे? इससे लीनियर तो है नहीं। यहां पर एक्स स्क्वायर के सामने कितना लिखा है? 1 लिखा है ना? यहाँ पर 1 लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर के सामने, तो यहाँ पर ग्राफ कैसा होगा इसका ग्राफ? बोलो। पैराबोला। पैराबोला। पैराबोलिक। पैराबोलिक। इसका ग्राफ अगर ड्रॉ करना हो हमें, यहाँ पर एक पैराबोलिक ग्राफ ऐसा बनेगा। समझ जाओगे तो बन नहीं पा रहा है इसमें, दोनों तरफ सिमेट्री होगी। समझ गए कि नहीं? ठीक है ना? लगभग y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको पैराबोला क्या
क्या बोलते हैं? पैराबोला। क्या बोलते हैं? पैराबोला कहीं देखा है घर में? कहीं है पैराबोला घर में किसी के पास? कोई है ऐसा इंस्ट्रूमेंट, डिवाइस जिसको पैराबोला कह सकते हैं? सबके घर में होता है, जल्दी बोलो। पैराबोला देखा है कहीं किसी ने? जो डिश एंटीना होता है ना, डिश एंटीना, वो पैराबोलिक होता है। जो एक एंटीना आता नहीं ऐसे, छतरी जो होती है वही। हेलो। यस सर। तो वो यस सर। वो पैराबोलिक होता है, वही पैराबोला है। तो देखो, इसको हम क्या बोलते हैं? कौन सा पैराबोला? कनकेव। इसको, इसका कनकेव साइड कौन सा है? जो बल्जिंग इनसाइड, बल्जिंग इनसाइड, बल्जिंग आउटसाइड, अंदर धसा हुआ सरफेस कौन सा है? ये वाला सरफेस ना। तो इसको क्या बोलते हैं? ये कनकेव साइड है ना, इधर वाला। इधर से देखेंगे, नीचे से देखें तो कन्वेक्स साइड दिखेगा। क्यों? अरे कन्वेक्स मतलब उभरा हुआ सरफेस। यस सर। यस सर। तो इसको कौन सा पैराबोला बोलते हैं? कनकेव पैराबोला। कनकेव अपवर्ड्स पैराबोला। अपवर्ड से। ऊपर है ना कनकेव साइड। सिर्फ पैराबोला कहोगे गलत, मतलब इनकम्प्लीट है, गलत तो नहीं है। कनकेव अपवर्ड्स पैराबोला बोलो, ऐसा आएगा। अगर y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर होता, अगर y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर होता, अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव हो जाए तो डाउनवर्ड, मतलब कनकेव डाउनवर्ड हो जाएगा। ऐसा हो जाता है ऐसा। नहीं समझे? सर डाउनवर्ड्स पैराबोला। नहीं, कनकेव डाउनवर्ड्स पैराबोला। डाउनवर्ड नहीं, कनकेव साइड डाउनवर्ड है ना, पूरा ऐसा यस सर। बोलेगा, कनकेव यस डाउनवर्ड्स पैराबोला। अगर ऐसा हो, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, कैसा पैराबोला बनेगा? x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, ये y इज इक्वल टू रूट एक्स, एक ही बात है ये। कनकेव राइट वर्ड्स पैराबोला, ऐसा, ये x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर है, x इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर, तो लेफ्ट साइड। कनकेव लेफ्ट, लेफ्ट कॉनकेव है ना, कनकेव लेफ्ट वर्ड्स पैराबोला, ये x इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर। नहीं समझे बच्चों? समझ गया। तो जैसे मैं ये कहता हूं कि v स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 2as, ये सुना है तुम लोगों ने कि नहीं? सुना है। सुना है। तो अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी 0 कर दूं तो ये क्या बचा? v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। नहीं। तो अगर v वर्सेस s का ग्राफ ड्रॉ किया जाए तो कैसा पैराबोला होगा? v वर्सेस s, इसमें कौन सा केस है ये? मतलब v मतलब y की जगह v आ गया है और s की जगह x आ गया है। y स्क्वायर इज इक्वल टू x, कहां पर कौन सा होगा पैराबोला? कैसा ग्राफ होगा इसका? राइट साइड। राइट वर्ड्स v स्क्वायर इज इक्वल टू s। देखो ये y है ना, अभी तक हम लोग इसको y कह रहे थे ना, इस एक्सिस को। यस सर। ये लिखा है y स्क्वायर और सम कांस्टेंट, अरे कांस्टेंट इनटू x, तो x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर हुआ ना, y स्क्वायर इज इक्वल टू x हुआ। अरे तो कनकेव डाउनवर्ड्स पैराबोला, लेफ्ट राइट वर्ड्स पैराबोला, ऐसा होगा ग्राफ। आप नीचे नहीं बनाएंगे, ये नहीं बनाएंगे, क्यों? क्योंकि एक ही डिस्प्लेसमेंट पर, एक ही पोजीशन पर एक ही वेलोसिटी हो सकती है, नीचे नहीं हो सकती है कि एक ही एस पर दो वेलोसिटीज हो, ये डोमेन में नहीं है, तो ये वाला पार्ट नहीं ड्रॉ करेंगे। अरे नहीं समझे मेरी ये बात, समझ में आई कि नहीं? भाई एक ही पोजीशन पर दो वेलोसिटी किसी की थोड़ी हो सकती है। एक ही आदमी, एक ही कार एक ही जगह पर दो तरफ दो तरीके से चल रही है, अगर नीचे वाला ग्राफ होता तो।
अरे नहीं समझे बच्चों। समझ के। तो ये जो ग्राफ आया बी स्क्वायर इज इक्वल टू समझ गए सर। बी स्क्वायर इज इक्वल टू ऐसा आ गया। ये कौन सा है? कनकेव राइटवर्ड्स पैराबोला। क्या है ये? कनकेव कनकेव वर्ड्स पैराबोला। राइटवर्ड्स पैराबोला। बोलो पैराबोला। सारे बच्चे बताएं, डाउट किसी को? जल्दी, यहां तक किसी को डाउट? नो सर। नो सर। ये समझना होगा ना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा फिर, है ना। ये आ गया। तो ये ऐसे पैराबोलिक फंक्शंस होते हैं जो हम लोग ड्रॉ करते हैं। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, y इज इक्वल टू हाफ एक्स स्क्वायर। इन तीनों ग्राफ, इन तीनों फंक्शंस के ग्राफ में क्या अंतर आएगा, क्या चेंजेस आएंगे? बताओ बच्चों, ये तीनों फंक्शंस को कैसे तुम अलग अलग रिप्रेजेंट करोगे? क्या चीज अंतर रखोगे, क्या डिफरेंस क्रिएट करोगे, ताकि सामने वाला समझ जाए कि ये तीनों अलग अलग फंक्शंस के हैं, अलग अलग चीजों के ग्राफ। मतलब 3 में अगर ग्राफ बनाओ, जैसे मैं ये बना दूं, अगर ये ऐसे बना दिया जाए और पहचानना हो तुम्हें, एक ऐसा ग्राफ है, एक ऐसा पैराबोला है, कॉनकेव अपवर्ड्स पैराबोला। और एक ऐसा पैराबोला है। 3 पैराबोलाज हैं ये। ये मान लो हमने फर्स्ट इक्वेशन कह दिया इसको फर्स्ट, ये सेकंड इक्वेशन, ये थर्ड इक्वेशन। कौन सा इसमें पहचान इसमें फर्स्ट कौन सा है? इसमें एबीसी में फर्स्ट कौन सा? ये ए बी सी। इसमें से कौन सा फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ है? सर बी। बी। यस सर बी। बी। और इसका सेकंड का कौन सा ग्राफ है? सी। सी। और थर्ड का ए। ये वाला सर। हाँ ये सर थर्ड का है। बिल्कुल सही है। इसने बताया भाई, बहुत बढ़िया है, गुड। इसने बताया ये जो बीच वाला है ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का है। जो श्रिंक कर गया, श्रिंक ऐसे y एक्सिस के पास आ गया, वो कौन सा है? जिसमें कोफिशिएंट ज्यादा होगा, 1 से अगर ज्यादा है, अगर ये बड़ा है क्वांटिटी, तो ये ग्राफ श्रिंक कर जाएगा, चिपटा हो जाएगा। तो ये सेकंड है। और अगर ये कोफिशिएंट 1 से कम हो जाए तो ये फ्लैट होने लगेगा, ग्राफ फ्लैट होगा। तो थर्ड है। नहीं समझे बच्चों? समझ गए सारे बच्चे? समझ गए कैसे डिफरेंस हम समझते हैं? यस सर। है ना? यस सर। तो सर डिफरेंस तो समझ के, लेकिन ऐसा क्यों होगा? हाँ बता रहा हूँ भी, बहुत तेजी से चेंज होगा। जैसे ध्यान से देखो, अगर हम x में, यहाँ इस वाले फंक्शन में x को मैं डबल करूंगा तो y 4 गुना होगा, यहां पर x को डबल करूंगा तो y 8 गुना हो जाएगा। देखो करके, तो इस वाले में y बहुत तेजी से बढ़ रहा है ना। यस सर। तो हमें y एक्सिस के पास रहना है, तभी तो तेजी से बढ़ पाएंगे। जी। यहाँ पर x को डबल करेंगे तो y डबल ही हो पाया, तो ये उतना तेज नहीं, ये फास्ट नहीं वेरी कर रहा है। तो अगर फास्ट नहीं वेरी कर रहा है तो कम स्टीपर होगा, फ्लैट ग्राफ होगा। अगर फास्ट वेरी कर रहा है तो स्टीपर होगा, तेज, ढलान बहुत शार्प होगी। नहीं समझे? यस सर समझ के। शार्प होगा वो ना, शार्प होगा। और अगर वो फ्लैट है तो शार्प नहीं होगा। ये बताओ, अगर मैं ये y को, जैसे ये 1/2 था, अगर मैं 1/10 कर दूं तो और फ्लैट हो जाएगा ना ये, ऐसा पैराबोला। क्यों? यस सर।
Yes, sir. अगर मैं Yes, sir. 1/infinity कर दूं, बहुत बड़ी क्वांटिटी लिख दूं, तो ये क्या हो गया, ये राइट हैंड साइड, 0 तब तो ये इतना फ्लैट होगा, इतना फ्लैट होगा कि y इज तो इक्वल टू 0. 0। मतलब 0 कौन हो से जाएगा मतलब कौन से एक्सिस, x एक्सिस इतना सर फ्लैट ये x एक्सिस पे होगा. एक्स एक्सिस बन गया, नहीं समझे, Yes. ऐसे ऐसे बन गए, ये एक्स एक्सिस बन गए, समझ गए। तो इस तरीके से हम किसी ग्राफ के स्टीपनेस को चेक करते हैं कि उसमें कौन सा फंक्शन यूज करेंगे। बोलो बच्चों। यस सर जल्दी से मुझे ये कोई क्वेश्चन बताएगा। Yes, sir. y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, इसका ग्राफ क्या होगा? पैराबोलिक तो होगा, कनकेव अपवर्ड्स होगा कि कनकेव डाउनवर्ड्स होगा, कनकेव राइटवर्ड्स होगा, कनकेव लेफ्टवर्ड्स होगा? ग्राफ कैसा होगा ये? जल्दी बोलो बच्चों, ग्राफ कैसा होगा? कौन बताएगा ग्राफ कैसा होगा? ग्राफ कैसा होगा? ग्राफ कैसा होगा? अरे कोई बोल ही नहीं रहा। कॉनकेव Sir, अपवर्ड्स upwards. कनकेव अपवर्ड्स, कनकेव अपवर्ड्स पैराबोला। कैसे पहचान गए? सुन लो ध्यान से बच्चे, अगर एक्स स्क्वायर के सामने पॉजिटिव क्वांटिटी लिखी हो, यहां पर 1 लिखा है ना, 1, तो अगर ये पॉजिटिव हो, अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव हो ना, तो ये पक्का होगा कि कनकेव अपवर्ड्स पैराबोला होगा। ये पक्का हो गया। अब कनकेव अपवर्ड्स पैराबोला बहुत, उसका उस पैराबोला को जो वर्टेक्स होगा वो कहां पर होगा? कौन बताएगा मुझे? उस पैराबोला का वर्टेक्स कहां होगा? Sir, 4 पे. कहां पर? 4 पर। x इज इक्वल टू 4 पर होगा। और कोई? 2 पर 2 पर। बहुत बढ़िया। कैसे पता 2 पर होगा? बताओ सेजल, कैसे 2 पर होगा? हेलो, ये बच्चों क्या लिखा हुआ है? अच्छा, अगर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर होता तो ग्राफ कैसा होता? अगर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर होता तब तो ग्राफ कैसा होता, ये तो सारे बच्चे जानते हैं ना। अरे जानना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं बता रहा हूं। अगर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर होता, Parabola. y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर होता तब तो बहुत आसान, क्या होता देखो भाई, ऐसा होता है, ऐसा ग्राफ ऐसा होता ना बच्चों। यस सर Yes, sir. ये y, इसको तो पहचानते हैं हम लोग, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। ये क्या लिखा हुआ है? y इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ, बोलो Yes, sir. क्या लिखा हुआ है? अरे ये क्या लिखा हुआ है? अच्छा, थोड़ा गड़बड़ है ये सही तो है क्या? ये x माइनस 2 का होल नहीं, ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर नहीं लिखा है ना? चलो मैं इसको चेंज कर देता हूं। अब ठीक है क्या? क्यों? यस सर यही लिखा हुआ है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है ना, यस सर Yes, sir. वो नहीं लिखा हुआ था, वो तो गड़बड़ था सेजल, वो x वो कुछ और आता उसका। इसको वर्टेक्स कहते हैं, ये जो है ना जहां से मुड़ता है ये ग्राफ, इसको वर्टेक्स कहते हैं। अच्छा ये बताओ कि अपने पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, ये जो इक्वेशन है और इस इक्वेशन में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है?
जहां पर x था वहां पर x-2 है ना, यस सर। तो x में से 2 घटाया गया है ना। जैसे इस वाले ग्राफ को इस इक्वेशन से ये इक्वेशन लाना हो तो जहां पर x है उसकी जगह x-2 मैंने लिख दिया ना। यस सर। तो अगर x में कोई चीज घट रही हो तो पूरा ग्राफ राइट की तरफ उतने यूनिट शिफ्ट हो जाता है। राइट की तरफ अगर घट रहा हो ना तो पूरे ग्राफ को 2 यूनिट शिफ्ट कर दो, 1 2 2 यूनिट शिफ्ट कर दो ऐसे। तो यहां ले आओ ऐसे ग्राफ। नहीं समझे मेरी बात? समझ गया। जैसे पहले तो y इक्वल एक्स स्क्वायर का बना ही दिया करो, कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर उसको क्या किया करो, उसको शिफ्ट कर दो। कितने यूनिट्स? जितना तुमने घटाया है, कितना घटाया है? 2 घटाया है, 2 यूनिट शिफ्ट कर दो। किधर शिफ्ट कर दो? अगर घट रहा है तो राइट शिफ्ट कर दो, ऐड होगा तो लेफ्ट शिफ्ट। अगर ऐड करेंगे तो लेफ्ट शिफ्ट कर देंगे। तो ग्राफ बन गया। तो इसका वर्टेक्स कहाँ हो गया? ऐसा यस सर। y वर्सेस x। टू जैसे कि जल्दी बोलो, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। इसका ग्राफ क्या होगा? होगा तो पैराबोला। बस 3 का होल स्क्वायर होगा और फिर लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा 3 पॉइंट। वर्टेक्स कहाँ होगा? ये क्या लिखा हुआ है बच्चों? 3 पे x प्लस 3 का होल 3 स्क्वायर। पे होगा वर्टेक्स। तो -3 ना। अब लेफ्ट शिफ्ट करना है, लेफ्ट प्लस हो रहा है ना। तो -1 -2 -3 यहाँ पर ग्राफ को शिफ्ट करेंगे ऐसे। नहीं समझे बच्चों? ये वाला ग्राफ जो y इक्वल एक्स स्क्वायर का ग्राफ था ना, y इक्वल एक्स स्क्वायर का, इसको इधर शिफ्ट कर देंगे। कितने यूनिट्स? -1 -3। 3 यूनिट्स। यहाँ शिफ्ट कर देंगे, बस ये ग्राफ हो जाएगा। कनकेव अपवर्ड्स पैराबोला हो गया। ठीक है, जल्दी बोलो। ठीक है, यस सर। अब मुझे बताओ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर -2x प्लस 4 का ग्राफ क्या होगा? कौन बताएगा मुझे? बताओ कैसा ग्राफ होगा? जल्दी बोलो। सर आप पैराबोला अगर राइट की तरफ शिफ्ट होगा 2 पॉइंट्स। और हमेशा आपकी आवाज नहीं आ रही है। यू कैन राइट इन टेक्स्ट। ग्राफ तो लेफ्ट लेफ्ट साइड होगा क्योंकि -2x। हाँ, तो राइट साइड होगा ना क्योंकि -2x। और बताओ सही। केवल केवल ये क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा हुआ बोलो? किसका होल स्क्वायर है? ये किसी का नहीं ना। ओके। अरे ये लिखा हुआ है y इज इक्वल टू एक्स -1 का होल स्क्वायर प्लस 3 लिखा हुआ है क्या? चेक करो ये सही में कह रहा हूं। ये मैं सही कह रहा हूं कि नहीं? यस सर सही है। तो ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है यस सर। y-3 इज इक्वल टू एक्स -1 का होल स्क्वायर। अब ये Yes. दोनों तरफ शिफ्ट होगा, राइट भी शिफ्ट होगा और y में घट रहा है तो ऊपर शिफ्ट होगा। तो 3 अपवर्ड शिफ्ट कर देगा। नहीं समझे मेरी बात? यस सर समझ गया। इससे क्या समझा? इससे हमने ये समझा कि किधर शिफ्ट हुआ। राइट साइड। शिफ्ट्स राइट वर्ड्स, क्योंकि घट रहा है, x में घट रहा है। और यहाँ पर y में भी तो घट रहा है। तो y में तो घट ये रहा है, अपवर्ड हो y में घट रहा है तो शिफ्ट्स अपवर्ड्स। यस दोनों तरफ शिफ्ट कर दो। नहीं समझे बात? समझ गया। तो जैसे इसी ऊपर वाले में ही बना दूं, अगर मैं ऊपर वाले में बना दूं तो चल जाएगा काम।
तो ये हमारा ओरिजिनल ग्राफ है। y इक्वल टू, सारी शुरुआत हमें इससे सोचना है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर से। अब हमें कितना शिफ्ट करना है, इधर 1 शिफ्ट करना है, तो इधर ले आए, इसको इधर ले आए पहले, फिर इसको ऊपर ले गए 3 यूनिट्स। नहीं समझे मेरी बात बच्चों? समझ गए होंगे शायद। समझ गए सर। सर तुम्हें ग्राफ गैस ही करना है बस। तो ये पॉइंट क्या हुआ, इसको राइट लाया गया है कितना 1, और ऊपर ले जाया गया है 3, तो 1 कॉमा, इसका वर्टेक्स कहाँ पहुंच गया 1,3 पर। तो फटाफट ऐसे तुम लोग ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, इधर शिफ्ट होगा कितना? जल्दी बोलो। जल्दी बोलो। माइनस कॉमन ले लो। सर डाउनवर्ड। क्या लिखा हुआ है ये क्या लिखा हुआ है? x माइनस हाफ का होल स्क्वायर। देखो यही है क्या, ये एक ही बात है क्या? इसको सॉल्व करो तो ये आएगा क्या, चेक करो। कि नहीं आएगा? यस सर। सर हाफ आएगा नहीं? राइट की तरफ और 4 पहले बात तो ये डाउनवर्ड्स, इसको अगर देखें तो क्या हो गया, ये माइनस वाई हो गया ना यहाँ, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस वाई माइनस 3/4 इज इक्वल टू एक्स माइनस हाफ का होल स्क्वायर। क्यों? अरे Yes, ठीक है कि sir. नहीं? ये ठीक है कि नहीं बच्चों? देखो तो इसमें अगर मैं माइनस उधर भेज दूं तो y प्लस 3/4 इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स माइनस हाफ का होल स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट नेगेटिव है ना, आएगा, तो इसका मतलब डाउनवर्ड्स पैराबोला होगा। कनकेव डाउनवर्ड्स कितना शिफ्ट होगा, राइट जाएगा हाफ और नीचे जाएगा 3/4। 4. राइट और नीचे, इसका वर्टेक्स यहाँ होगा, और राइट और नीचे। नहीं समझे? कितना राइट गया 1/2, कितना नीचे आया 3/4। चलो ये सब तो ठीक है, ये बात समझ गए होगे कैसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम लोग। पहचान जाओगे अब कम से कम पैराबोला को, क्यों? यस सर पहचान। अरे पहचान जाओगे ना ये तो, यस सर। ये बात करने Yes, के बाद sir. पहचान तो जाओगे कि कैसे हम लोग करेंगे। यस सर। अब देखो कि if position of a particle moving on the x-axis is equal to t square minus 2t plus 4, ग्राफ कैसा होगा इसका? ग्राफ मान लो आ जाए, इसका ग्राफ क्या होगा? ये माइनस, इसको चेंज थोड़ा सा है तो मैं वो कर देता हूँ, मान लो ऐसा लिखा है। बताओ ग्राफ कैसा होगा पार्टिकल का? अरे जल्दी पहचानो, ग्राफ कैसा होगा? हेलो, ये क्या लिखा हो बच्चों? लीनियर। नहीं लीनियर नहीं होगा,
ये लिखा है टी अब माइनस टी वन का होल लिखा है ना, स्क्वायर। यस सर। ये पैराबोलिक होगा ना, पैराबोलिक होगा और राइट शिफ्ट होगा ना, टी इक्वल टू 1। यस सर। Yes, sir. Yes. ऐसा ग्राफ होगा, ऐसा कुछ ये होगा ना। अरे यस सर। Yes, sir. व्योम चुप रहो, व्योम चुप रहो, गाना क्यों गा रहे हैं? देखो ये ऐसे ये हो जाएगा, समझे कि नहीं? बोलो जल्दी बोलो। समझ के। Yes, sir. फाइंड एवरेज वेलोसिटी पूछा जाएगा, क्वेश्चन आएगा कि फाइंड एवरेज वेलोसिटी, बता पाओगे कोई? नहीं बता पाओगे, क्वेश्चन भी कंप्लीट नहीं हुआ। टाइम इंटरवल 2 to 4, अब क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। एवरेज वेलोसिटी मतलब क्या? एवरेज रेट ऑफ चेंज इन एक्स विद टाइम टी। मैं क्या पूछना चाहता हूं, बोलो जल्दी, अभी बताया था मैंने। अब डिफरेंशिएट कर दोगे गलत हो जाएगा बच्चों, जो पहले तुम लोग कर रहे थे। एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। क्यों? Yes, sir. तो T2 माइनस T1 4 माइनस 2, T की जगह 2 रखो, देखो x1 क्या आ रहा है, T की जगह 2 रखो और देखो देखो x1 क्या आ रहा है, इनिशियल टाइम 2 है ना, कितना आएगा? यहां रख दो, 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर 1 आएगा। Yes, अरे sir. फिर T की जगह 4 रखो, बताओ x2 कितना आएगा? सर एवरेज वेलोसिटी 4। नहीं T की जगह 4 रखो तो कितना 9 आएगा क्या? यस सर। तो x2 आ गया 9, आ गया 1, -1। 8/2, ये 4 आ गया, 4 मीटर पर सेकेंड। माइक ऑफ, माइक ऑफ। बताओ, यहाँ किसी को डाउट? सर जल्दी बोलो। नो सर। एवरेज निकालना है तो क्या करना है? सीधी बात, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। अगर यहाँ dx बाई dt कर दोगे तब तो इंस्टैंटेनियस आ जाएगा, मैंने वो पूछा ही नहीं है। अरे बात समझे कि नहीं? Yes, sir. समझ। चलो एक क्वेश्चन करो फटाफट। यस सर। A velocity of a particle is 2t minus 1, then find average velocity in the time interval belonging to 0 to 2। बताओ। कौन बताएगा? कौन बताएगा?